कल हम पढ़ रहे थे कि जो एसएचएम की सिंपल जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, वो कहाँ से आई, उसमें ओमेगा क्या है। तो उस केस में उसके एनिमेशन देख लो पहले। देखो इसमें सबसे पहले तो ये बात लिखी गई है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी जो शेडो होगी वो परफेक्ट एसएचएम करती हुई दिखाई देगी। इस केस में ये दिखाया गया कि इस केस में मान लो कि कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ये किस में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो इसमें यहाँ पे एक स्क्रीन लग जाएगी, उस पर इसकी शेडो जो होगी वो क्या करेगी, परफेक्ट एसएचएम कर रही होगी। मान लो ये क्या है, इसमें स्क्रीन है, तो इस केस में जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी शेडो क्या बनेगी, यहाँ पे। जब पार्टिकल यहाँ है तो इसकी शेडो यहाँ पे बन जाएगी। ये क्या है, इसकी शेडो। तो अब इसको देखना, ये घूम रहा है, अब इसको मत देखना, इसको देखना कि ये क्या कर रही होगी, परफेक्ट एसएचएम कर रही होगी। देखो इस केस में ये क्या कर रही है, परफेक्ट एसएचएम। यहाँ से यहाँ तक ये मीन पोजीशन होगी, ये इसके राइट एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ये क्या करेगी, ऐसे परफेक्ट एसएचएम। बट इसकी स्पीड कांस्टेंट है, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसकी स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है, बट इसकी शेडो की स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। शेडो की स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी वो भी समझ में आएंगे। यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करेगा तो उसकी शेडो परफेक्ट एसएचएम करेगी। और एसएचएम के लिए कंडीशन है, उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, मीन से राइट तक घटती है, राइट से मीन तक बढ़ती है, मीन से लेफ्ट तक घटती है, लेफ्ट से मीन तक बढ़ती है। तो सेम इसकी स्पीड जो होगी, अब देखो जितने टाइम में ये पार्टिकल अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, शेडो भी उतने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करेगी। ये यहाँ पे है तो ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, जब ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे। तो उस केस में ये क्या करता है, जब पार्टिकल एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करेगा, शेडो भी अपनी एक साइकिल उतने ही टाइम में क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। तो उस केस में कहते हैं कि इसका ओमेगा, जो सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल घूम रहा है उसका जो ओमेगा होगा, इसकी शेडो का भी ओमेगा क्या होगा, वही होगा। इसकी शेडो का ओमेगा भी क्या होगा, वही। क्योंकि जितने टाइम में ये अपनी एक साइकिल कंप्लीट करती है उतने टाइम में शेडो भी क्या कर लेती है, अपनी एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे जो इसका ओमेगा होगा, इसका जो ओमेगा होगा, पार्टिकल का जो ओमेगा होगा, हम क्या मान लेते हैं, इसका ओमेगा भी वही होगा। क्योंकि इस केस में ये दोनों क्या चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। इसका टाइम पीरियड सेम है तो इसका टाइम पीरियड भी उतना ही एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो इस पार्टिकल का जो ओमेगा होगा, शेडो का ओमेगा भी क्या हो जाएगा, वही। तो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बोल दो, या फिर इस केस में कई बार आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दो, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, सेकंड एक और इसमें इस केस में ध्यान से देखना कि ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर, ये नीचे आई तो ये नीचे, दोनों हमेशा क्या रह रही है, एक ही लेवल पे रह रही हैं। तो मान लो कि ये तो क्या कर रहा है, ये पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और ये स्प्रिंग क्या लीनियर एसएचएम कर रहा है। तो ये जब एक साइकिल ये यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे, जब ये यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे नीचे, और ये यहाँ पे तो ये इसके यहाँ पे, ये ऊपर तो ये भी क्या है, ऊपर। तो जितने टाइम में ये इसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट। इसकी स्पीड ये मान लो इसका क्या है, शेडो है। तो जितने टाइम में ये अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये भी उतने ही टाइम में अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इसका जो ओमेगा होगा वही क्या हो जाएगा, इसका ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये मानते हैं, कंपैरिजन किया गया है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उस पार्टिकल का जो ओमेगा होगा उसकी शेडो जो है वो क्या करेगी, लीनियर एसएचएम करेगी। और उस पार्टिकल का जो ओमेगा होगा वही हम क्या मानते हैं, इस लीनियर एसएचएम करने वाली इसका स्प्रिंग मास सिस्टम का हम क्या मानते हैं, ओमेगा मानते हैं। ठीक है, तो ओमेगा समझ आ गया क्या है। इसमें मैम स्प्रिंग की स्पीड कांस्टेंट है? नहीं, स्प्रिंग यहाँ पे लीनियर एसएचएम कर रहा है तो मीन पे जो होगा तो स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो हो जाएगी, फिर दोबारा से बढ़ेगी, फिर घटते घटते जीरो हो जाती है। एक और केस देखो इसमें, ये तो ग्राफ है। इसमें देखो ये पार्टिकल है, ये क्या घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे। तो इसको ध्यान से देखो, जब ये यहाँ पे तो स्प्रिंग भी यहाँ पे, जब ये यहाँ पे है पार्टिकल तो स्प्रिंग भी यहीं पे है, जब पार्टिकल यहाँ पे तो स्प्रिंग भी क्या होगा, यहीं पे। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, परफेक्ट एसएचएम। यहाँ पे ध्यान से देखना इसको,
जब पार्टिकल यहाँ पे है तो स्प्रिंग भी क्या है, यहीं पे। जब पार्टिकल जो है वो यहाँ पे है तो स्प्रिंग क्या है, यहाँ पे। तो इस केस में इसका जो ओमेगा होगा वही क्या हो जाएगा, इसका भी ओमेगा हो जाएगा। जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका जो ओमेगा है सर्कुलर पाथ पे घूमने वाले का, तो स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, वही ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को कंपेयर किया गया है। इस ओमेगा की ज़रूरत ही क्यों हुई, क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी हमें कि उस केस में इसकी वेलोसिटी कुछ पर्टिकुलर तरीके से कम ज़्यादा हो। वो साइन के फंक्शन में होने से ही कि मीन से राइट तक जाते इसमें उसकी स्पीड क्या हो जाए, घटते घटते, और फिर मीन से लेफ्ट में आए तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते क्या हो जाए, 0। और वो कुछ इस पर्टिकुलर तरीके से, तो वो तभी हो सकती थी जब इसकी इक्वेशन किस में आए, साइन के टर्म्स में। तो इस केस में यहाँ पे इसका जो ओमेगा होगा वही क्या ले लिया, इसका ओमेगा ले लिया, यानी कि कंपेरिजन कर दिया एक प्रकार से। ठीक है, तो पहले ये जैसे कि इस केस में एक गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, फ्लैट अर्थ क्या है, फ्लैट है, बट ये किसी ने मानी नहीं पहले बात, बट बाद में जो केपलर आया उसने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, राउंडेड है। उसने थ्योरी दे दी, क्योंकि कंपैरिजन कर दिया। तो उस केस में बाद में क्या हो जाता है, पहले सबसे पहले ये पता ही नहीं था कि उस केस में लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था कि ग्रेविटेशन की अर्थ में जो अर्थ है वो सन में जाके मिल क्यों नहीं जाती। बट फिर किस केस में उसने क्या कर दिया, उसको कंपैरिजन कर दिया कि जैसे सौरमंडल में जैसे सन रेस्ट में और सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी प्रकार कि उस केस में जो एटम है, न्यूक्लियस है, वो रेस्ट में, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसने कंपैरिजन जो कर दिया तो उस केस में मानना शुरू हो गए थे। तो डिटेल में तो बाद में किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था कि वो किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऐसा होता है, उस पर इतना फोर्स लगता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया कि इसका सर्कुलर पाथ पे घूम रहे पार्टिकुलर और उसकी शेडो का। तो इस सर्कुलर पाथ पे जो घूम रहा है उस पार्टिकल का जो ओमेगा होगा, इसका भी ओमेगा क्या हो जाएगा, वही। ठीक है, एक इसमें देखो, इसमें ये क्या रही है, घूम रही है, इसमें यहाँ पे जो इसकी शेडो है वो क्या कर रही है, परफेक्ट एसएचएम। ये अगर यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगी तो शेडो की स्पीड क्या होगी उस केस में, देखो ऐसे एसएचएम कर रही है ये यहाँ पे घुमा रही है और ये क्या कर रही है, परफेक्ट एसएचएम। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए लग नहीं रहा कि इस केस में क्या होगी, इसकी परफेक्ट एसएचएम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इस केस में ये यहाँ पे घूम रही है, तो जो हाथ में इसने ले रखी है रोड वो क्या कर रही है, परफेक्ट एसएचएम। यहाँ पे मैक्सिमम, फिर घटते घटते 0, फिर मैक्सिमम, घटते घटते 0, फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो यानी कि इसमें मेन यही है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी शेडो क्या करती है, परफेक्ट एसएचएम करती है। अब देखो इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टाइम पीरियड कल मैंने बता दिया था कितना होता है, 2 पाई रूट m बाई के। अब देखो इसमें कि अगर ये पार्टिकल जो है परफेक्ट एसएचएम कर रहा है, माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ होगा तो इसकी शेडो क्या होगी, यहाँ पे बनेगी। जब ये पार्टिकल यहाँ पे तो शेडो क्या होगी, यहाँ पे। जब पार्टिकल यहाँ पे तो शेडो यहाँ पे। जब पार्टिकल यहाँ तो शेडो यही। तो इस केस में ये क्वेश्चन आता है कि ये पार्टिकल तो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, इसकी स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है, बट जो एसएचएम कर रहे हैं इसकी जो शेडो है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस केस में अब पहले तो ये इक्वेशन आई कहाँ से, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। मान लो कि ये यहाँ से t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और t टाइम में ये यहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल, t इक्वल टू t टाइम में क्या है, यहाँ पहुँच गया। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी के इक्वल। हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही क्या होती है, एक प्रकार से एंगल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी के इक्वल। तो उस केस में ये ओमेगा टी, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा टी। और ये क्या है, एम्पलीट्यूड रेडियस किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया आपके पास, ये एम्पलीट्यूड, ये थीटा पता है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी के बराबर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ जाएगी आपके पास, ए साइन ओमेगा टी के बराबर। तो यही क्या लिख रखी है यहाँ पे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी यहाँ पे, ओमेगा टी ये पूरा क्या है, एंगल है।
और x क्या है यहाँ पे, x कितनी एक्सिस उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हमेशा हम ये मानते हैं कि जो बीच वाले पोजीशन ये मीन होगी, ये राइट एक्सट्रीम और ये क्या है लेफ्ट एक्सट्रीम। हमेशा हम शुरुआत यहाँ से मानते हैं। यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करके देखो तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल, तो यानी कि यहाँ से शुरुआत होगी, ये x इक्वल टू 0 होगा, ये x इक्वल टू क्या होगा +a और ये x इक्वल टू क्या होगा -a के बराबर। अब उस केस में ये बताती है कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से है, मान लो कि इसकी एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड मान लो 12 सेकंड है, कितना है टाइम पीरियड इसका 12 सेकंड, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक और 3 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 360 डिग्री एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा 12 सेकंड। 12 सेकंड लगेगा तो 90 डिग्री कवर करने में कितना आ जाएगा 3 सेकंड आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस केस में ये वाला एंगल मान लो ये 30 है तो इक्वल एंगल करेगी कवर, ये भी कितना हो जाएगा 30 और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कवर करने में ये कितनी आ जाएगी आपके पास a sin ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी ही टोटल एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास a/2 sin 30 डिग्री कितना a/2। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गई, पूरा एंगल कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना है आपके पास 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, x2 की वैल्यू a sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना आता है √3/2, तो ये कितनी आ जाएगी √3/2a और ये बच जाएगी आपके पास x3, ये तो a के बराबर ही आ जाएगी क्योंकि sin 90 क्या होता है 1, तो किसके इक्वल आ जाएगी a के इक्वल, x3 किसके इक्वल आ गया आपके पास a के इक्वल। तो उस केस में पहले तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितनी है a/2, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है √3/2a, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये क्या a/2 से कम आएगी कि ज्यादा आएगी, जो ये वाली डिस्टेंस बच गई, ये जो डिस्टेंस आएगी मान लो ये x डैश है, ये कितनी आएगी इस पूरी में से √3/2a में से माइनस करोगे ना a/2, ये आएगी x डैश की वैल्यू ये वाली, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी x डबल डैश की, a माइनस में क्या करोगे √3/2a, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, तो यानी कि डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रही है तो स्टार्टिंग में स्पीड क्या थी ज्यादा, शैडो की जो स्पीड है मीन से लेके स्टार्टिंग में ज्यादा थी, फिर घटते घटते क्या होगी कम होगी। तो पहले स्पीड ज्यादा थी तो पहले आधे यानी कि पहले टाइम में पहले 30 डिग्री कवर करने में उसको कम टाइम लगेगा, पहले 30 डिग्री कवर करने में क्या लगेगा उसको कम टाइम लगेगा, अगले 30 डिग्री कवर करने में जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री कवर करने में वो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, टाइम उसको कम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, स्पीड क्या होगी कम होगी। तो इसलिए स्पीड मीन से लेके राइट तक क्या होती है घटती है, राइट से मीन तक क्या होती है बढ़ती है, क्योंकि डिस्टेंस से पता लग रहा है डिस्टेंस पहले ज़्यादा थी इसका मतलब स्पीड ज़्यादा थी, डिस्टेंस क्या थी पहले ज्यादा कवर किया तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा थी, फिर डिस्टेंस क्या होगी कम तो स्पीड क्या होगी कम, फिर डिस्टेंस और कम होगी तो स्पीड क्या होगी और कम। टाइम तो एक सेकंड ही है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री कवर है 1 सेकंड में करा, फिर अगले 30 डिग्री 1 सेकंड में, फिर अगला 30 डिग्री किसमें 1 सेकंड में, तो स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए यानी कि स्पीड क्या हुई है कम ज्यादा हुई है, तो डिस्टेंस भी उस तरीके से कम ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, तो पहले ज़्यादा करेगी फिर कम ट्रैवल करेगी फिर उससे कम। तो यानी कि अगर पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो शेडो क्या होगी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी, उसकी स्पीड क्या होगी कुछ इस तरीके से मीन से लेकर राइट तक क्या होगी डिक्रीज होगी, राइट से मीन तक इंक्रीज, और मीन से लेकर लेफ्ट तक क्या होगी डिक्रीज, लेफ्ट से मीन तक इंक्रीज। तो और मैक्सिमम होती है हमेशा मीन पोजिशन पे, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे मीन पे, लेफ्ट और राइट पे क्या होती है 0। समझ में आ गई है। तो यानी कि इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अब बात आती है कि जब पार्टिकल की शुरुआत यहाँ से होगी तो इक्वेशन ये वाली बनेगी x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। मान लो कि शुरुआत ही यहाँ से होगी तो एंगल कितना कवर कर लिया उसने π/2, तो यानी कि इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी a sin ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है राइट एक्सट्रीम से हुई है, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी राइट एक्सट्रीम से, ठीक है। जब ये यहाँ से घूम के मान लो यहाँ तक आ जाएगी तो कितना आ जाएगी पाई का एंगल कवर कर लेगी है, जब मीन से जाके राइट से दोबारा मीन पे आ जाएगी तो इसका मतलब वो क्या कवर कर लेगी पाई का एंगल। तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी a sin
ओमेगा टी प्लस पाई। अगर ये इक्वेशन रखी हो तो आप समझ जाना कि मीन से पहले राइट में गई और राइट से फिर मीन पे आई है, ठीक है। इनिशियली अब वो क्या है, मीन पोजीशन पे है और हाफ राउंड उसने कंप्लीट कर लिया। अब मान लो यहाँ से शुरुआत हुई होगी तो फेज एंगल कितना हो जाएगा, पाई प्लस में पाई, तो यानी कि 3π/2 जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और फिर जब यहाँ से वापसी आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 2π का। तो उस केस में यानी कि एक साइकिल, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो 2π का फेज एंगल कवर कर लेती है। ये एंगल क्या है यहाँ पे, फेज एंगल बोलते हैं इसको। जब ये जो लिखा होता है ये पूरा ही फेज एंगल है, ये जो है शुरुआत कहाँ से हुई ये बताएगा आपको। अगर एक साइकिल कंप्लीट हो गई इसका मतलब कितना फेज एंगल कर लिया उसने, 2π का। तो जब मान लो शुरुआत लेफ्ट एक्सट्रीम से हुई तो उस केस में कितनी आ जाएगी, मान लो यहाँ से राइट से गई, राइट से मीन पे आई, मीन से लेफ्ट गई, तो इक्वेशन हो जाएगी x = a sin ओमेगा टी प्लस में 3π/2। और जब मान लो कि एक साइकिल कंप्लीट कर ली, इक्वेशन ये है a sin ओमेगा टी प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास 2π। इसका मतलब एक साइकिल उसने कंप्लीट कर चुकी है। आगे समझिए, कोई डाउट? यानी कि अगर मीन से राइट पे गई है तो फेज एंगल कवर कर लेगी कितना, π/2 का। फिर जब राइट से मीन आएगी तो फेज एंगल कितना कवर कर लेगी, π/2 यानी कि पाई का, फिर π/2 का, और फिर π/2, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगी तो 3π/2, जब यहाँ पे वापसी आ जाएगी तो 2π का। अब इधर फिर जाएगी तो 2π + π/2, यानी कि मीन से राइट तक फेज एंगल होता है π/2 का, राइट से मीन तक फेज एंगल कितना होता है π/2, मीन से लेफ्ट फेज एंगल होता है π/2, और लेफ्ट से मीन फेज एंगल π/2। समझ में आया? अब इसकी इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, तो ये कहाँ से है मैंने बता दी, x = a sin ओमेगा टी, यानी कि x टी रिलेशन है। x = क्या होगा, a sin ओमेगा टी, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +a, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसमें, -a, यानी कि इसकी वैल्यू +a से -a के बीच में वेरी करेगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर आप 90 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, +a आ जाएगा, और आप इस केस में 3π/2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -a। ठीक है, तो इस केस में x = क्या आ गया, a sin ओमेगा टी, और ये क्या है, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन से अब सारी इक्वेशन निकल के आएंगी। अब इसी का क्या कर दो, आप डिफरेंशिएट कर दो। हमने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो वी टी रिलेशन जो आया है वो किससे आया है कि एक्स टी रिलेशन को क्या कर दो, आप डिफरेंशिएट कर दो, dx/में dt, तो यहाँ से v आ जाएगा आपके पास। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, d/dt इंटू में x की वैल्यू पुट कर दो, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। a तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी क्या है यहाँ पे, a sin ओमेगा टी है, सॉरी कितनी है, a sin ओमेगा टी। a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, साइन ओमेगा टी, ये पूरा ये क्या है, थीटा, ये साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कोस होता है, माइनस कोस होएगा, माइनस कोस ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो इक्वेशन आ जाएगी -a ओमेगा कोस ओमेगा टी। यहाँ माइनस साइन आएगा भाई, लगा लो इसको, क्या आ जाएगा, -a ओमेगा कोस ओमेगा टी। क्या आएगा आपके पास, -a ओमेगा कोस ओमेगा टी। x = a sin ओमेगा टी, और v टी रिलेशन क्या हो जाएगा, -a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस नहीं होता क्या, भी चेक कर लेते हैं। कोस ही होता है, सॉरी माइनस में नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसमें ही होगा। v = क्या हो जाएगा, a ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a t रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a t रिलेशन, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, यानी कि v a = क्या होगा, डिफरेंशिएट dv/में dt, यानी कि d a ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो आप, डिफरेंशिएट। तो a तो क्या है, कांस्टेंट है, a ओमेगा बाहर ले लो, कोस ओमेगा टी का क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन ओमेगा टी, इंटू में ओमेगा टी का ओमेगा।
तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन। तो उसके वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होती है ए ओमेगा। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ए ओमेगा। वी की मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास ए ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ए ओमेगा होगी, यानी कि प्लस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा के बीच में वेरी करती है, प्लस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड उसका ए ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? ए ओमेगा स्क्वायर। ये होगी एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ए इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ए टी रिलेशन क्या हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तीनों की इक्वेशन में पूछ सकते हो अभी की भी। एक्स टी रिलेशन बोल दो तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वी टी रिलेशन तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए टी रिलेशन तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, और इस केस में ये तीन टी टाइम है यहाँ पे। आपसे पूछूंगी वीरेन। हो गया याद? क्या कह रहे हो? हाँ, माइनस ए प्लस मैक्सिमम होगी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बीच वेरी करती हूँ। आप बता दो ए टी रिलेशन। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। वी टी रिलेशन। वी टी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। वी टी रिलेशन। ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। एक्स टी रिलेशन ए साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स। आप बता दो ए टी रिलेशन। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब जैसा ए एक्स रिलेशन, जैसा क्या है ए एक्स रिलेशन, तो यहाँ पे देखो ए एक्स रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए एक्स रिलेशन क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या हो गया? अरे ओमेगा साइन ओमेगा कट गया। पूछ रहा है ए एक्स रिलेशन क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एफ एक्स रिलेशन क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ को यहाँ पे आप एम ओमेगा, के को आप एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हो आप के को एम ओमेगा स्क्वायर से, के को कहीं पे भी एम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। आया कहाँ से? ये एक फॉर्मूला होता है 2 ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ये है क्या मैम यहाँ? के यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर होता है, के इसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे? 2 पाई बाई टी एक फॉर्मूला ये हमने सुना था। एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट एम बाई के। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे के जो ये लिखोगे ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। के क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये स्प्रिंग कांस्टेंट ले सकते हो इसको। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट एम बाई के। एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, जब हम वेव पढ़ेंगे तो वहाँ पे के को एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं। 2 पाई बाई लेमडा होती है उसकी वैल्यू वहाँ पे। ठीक है, वो तो वेव में है। ठीक है, के को यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट बोला गया। तो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इन दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 2 पाई रूट एम बाई के। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास दोनों साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बाई के। तो के की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर। तो कहीं पे भी आप के को रिप्लेस कर सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर से, और कहीं एम ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो आप उसको के लिख सकते हो। ठीक है, तो ए एक्स रिलेशन क्या हो जाएगा? क्या होगा ए एक्स रिलेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एफ एक्स रिलेशन क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। यहाँ पे ये ए एक्स रिलेशन, ए टी रिलेशन क्या आया था आपके पास? ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यह आया था। तो इसी को आप खोल के देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं इसको। और ए साइन ओमेगा टी क्या है? एक्स के बराबर। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से आती है इक्वेशन। ठीक है, और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में? माइनस के एक्स। ये कहाँ से आई?
इसमें यहाँ पे ये क्या है आपके पास, a इक्वल टू आया आपके पास माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, m से, तो m में इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्केयर एक्स, इसको क्या बोल सकते हो फोर्स, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्केयर एक्स, और m ओमेगा स्केयर को क्या बोल सकते हो आप k, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के एक्स। ठीक है, तो ax रिलेशन होगा तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, fx रिलेशन होगा तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के एक्स, यानी कि 5 इक्वेशन होगी, पांचों की पांचों अभी याद कर दो। एक तो होगा x रिलेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, v2 हो जाएगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी, और x रिलेशन की a टी रिलेशन a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ax रिलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और fx रिलेशन क्या हो जाएगा f इक्वल टू माइनस के एक्स, और k को कहीं पे भी लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर। हो गया याद, बता दो तो, आप बता दो एफ एक्स और ए एक्स। एफ एक्स तो आएगा माइनस के एक्स, और ए एक्स आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ ए एक्स रिलेशन तो यही है, कहाँ सोए हुए हो। नेक्स्ट देखो इसमें वी एक्स रिलेशन, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई में ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कहाँ से है, वी एक्स रिलेशन है, तो एक्स टी रिलेशन क्या था, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ये था, और वी टी रिलेशन क्या था, वी इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब इन दोनों में से साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एक्स बाई ए, और इसमें कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी v बाय में a ओमेगा। एक इक्वेशन ये बन गया आपके पास, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को बोथ साइड ऐड कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में a ओमेगा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है, ये क्या है वी एक्स रिलेशन है, वी और एक्स में रिलेशन है। देखो ऐसे याद रख सकते हो एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय में उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पीक वैल्यू ए होती है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय में उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर, प्लस में वी स्क्वायर डिवाइड बाय में उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर। वी की पीक वैल्यू क्या होती है ए ओमेगा, तो एक्स का स्क्वायर उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर प्लस में वी का स्क्वायर डिवाइड बाय में उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एक्स की पीक वैल्यू होती है प्लस ए, वी की पीक वैल्यू होती है ए ओमेगा, और ए की पीक वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? अगर मैम आप हमसे सुनोगे ये तो आप ये बोलोगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए ओमेगा स्क्वायर मैम बोलेंगे एक्स रिलेशन। मैं बोलूंगी आपको वी एक्स रिलेशन बताओ, चलो सारा बताना पड़ेगा। और क्या कोई क्या मैं ये बोल दूंगी तो आप क्या बोलोगे, कोई शॉर्टकट इक्वल टू 1 है यस मैम। कुछ भी। इसमें एक और तरीके से भी लिख सकते हो आपको इसको, वो है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू मेगा प्लस माइनस इक्वल, इस ऐसे भी बोल सकते हो इसको आप, ऊपर वाला ही ठीक है, ऊपर और राइट इसमें माइनस प्लस होगा। कंफ्यूज हो जाएंगे। इक्वल टू वी, ना इससे बोल सकते हो आप ऐसे प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में से कोई भी बोल दो। हेलो, अमित राणा है ये, जिसकी मैंने बताया ना आईआईटी कानपुर ऑल इंडिया रैंक 69 आईआईटी के अंदर, जर्मनी से पास आउट। बिल्कुल ही कोई शॉर्ट में कोई बात पूछनी तो पूछ लो, वैसे शक्ल दिखाने बुला लिया मैंने तो। मैं एक दिन और आऊंगा सर सेंटर पे ना, बिल्कुल शॉर्ट में बातें अपन करते नहीं हैं। ऐसे निकाल लो बस, कोई कोई तो सिलेक्ट कर बात ही आज तो किस चीज़ की?
भैया है देखो प्लस माइनस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो आप और ऊपर वाली बोल सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। अब ए एक्स रिलेशन क्या हो जाएगा, ए की इक्वेशन क्या थी, ए इक्वल टू ax रिलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x एक भी रिलेशन है। सॉरी dx आ गया। इसमें ए भी रिलेशन है, ये गलत लिख रखा है यहाँ पर, ए भी रिलेशन, तो ए इक्वल टू क्या था माइनस, रिलेशन नहीं हुए नहीं ए भी है, dx के ऊपर वी एक्स से ऊपर वाला ए स्के ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, एक तो ये होती है, और वी इक्वल टू क्या होगा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये आ जाएगी आपके पास। तो इन दोनों में भी साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए बाय में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और कोस ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वी बाय में ए ओमेगा। अब दोनों साइड इनको ऐड कर दो और क्या कर दो, स्केयरिंग कर दो, तो साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस कोस स्केयर ओमेगा टी इक्वल टू आ जाएगा ए स्केयर बाय में ए ओमेगा का स्केयर, इसकी पी वैल्यू का स्केयर, प्लस में वी स्केयर बाय में इसकी पी वैल्यू का स्केयर, ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये इक्वेशन है वी स्केयर बाय उसकी पीक वैल्यू का स्केयर प्लस ए स्केयर बाय उसकी पीक वैल्यू का स्केयर इक्वल टू 1, ठीक है। yes मैम। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो आप, ए इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए ओमेगा का स्केयर माइनस वी स्केयर, ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओमेगा का होल स्केयर माइनस वी स्केयर पूरे का अंडर रूट प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए ओमेगा का स्केयर माइनस वी स्केयर, दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो। ये इसी से निकल के आती है, इसी को सोल्व कर लो, फर्दर इसको इधर ले आओ, सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, इसी को सोल्व करके आती है ये, जो आपको बेटर लगे। वो याद नहीं इससे क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाते हैं नीचे वाले से। ए इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, ये दो और याद कर दो भाई। वी एक्स रिलेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, पानी दे दो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो वही है जो स्प्रिंग में स्टोर नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर वही होगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी इन दोनों को क्या कर दो आप ऐड कर दो, कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। इसमें देखो इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन थी यहाँ से, इस इक्वेशन में वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वी स्क्वायर बाय में सभी में कैपिटल ए में एम्पलीट्यूड है, वी स्क्वायर बाय में क्या है, ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय में ए ओमेगा का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे वी, इसको ए ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आओ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले लो, कट ही जाएगा। क्या कह रहे हो, इनटू में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये इससे कट कर दो, ये ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा नीचे, ए स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर,
अब यहाँ पे वो v की वैल्यू पुट कर दो, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल ओके ठीक है, पोटेंशियल हो जाएगी हाफ के स्क्वायर। आई कहाँ से, वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप क्या निकाल लो, जो एक्स रिलेशन जो है या फिर वी एक्स रिलेशन, इसमें से v की वैल्यू निकाल लो, वो यहाँ पे पुट कर दो, चाहे यहाँ से निकाल के वहाँ पे पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ इससे निकाल लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई में ए ओमेगा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से निकालोगे और वहाँ पे पुट कर दो, आंसर आपके पास यही आएगा निकल के, हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, हाफ के स्क्वायर। ठीक है, एक इसमें पूछा जाता है कि किस कहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती हैं, कहाँ पे किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो उसका आंसर है a बाय रूट टू पे। a बाय रूट टू पे इक्वेट कर दो, देखो हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के से हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना यहाँ, तो इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर बाय में 2, तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी a बाय में रूट 2। तो a बाय रूट 2 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होती हैं, यानी कि ऐसे होता है, ये मीन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम है और ये क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम, तो मीन से इधर जाने में भी a बाय रूट 2 डिस्टेंस पे और इधर आने पे भी माइनस a बाय रूट 2 पे, दोनों पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। मीन से इतना ही a बाय रूट 2 इधर चले जाओ, चाहे मीन से a बाय रूट 2 इधर आ जाओ, तो दोनों ही केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है किसके, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि प्लस माइनस लिख सकते हो इसको, दोनों a बाय रूट 2। ठीक है, दस की 10 इक्वेशन सुना दो, 2 मिनट मिल रही है आपको। अभी याद करने के अब ये निकाल रहे थे, आप इससे निकाल लो, ये वाली मैंने आपको ये बताई थी ना आपको, v इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थी ना, इससे निकाल लो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ये क्या आ जाएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, और इसको क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था के, क्या लिख सकते हो, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चाहे ऐसे निकाल लो, और ये जो आया है ये इसी को सोल्व करके आया, चाहे यहाँ से v की v स्क्वायर की वैल्यू निकाल के हाफ एम वी स्क्वायर में पुट कर दो, चाहे इसको फर्दर सोल्व कर लो, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले की वो है a इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए ओमेगा का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। होगी, एक इसमें लिख लो कि एट मीन पोजीशन, मान लो
ये मीन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम और ये है लेफ्ट एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा के इक्वल, इसके इक्वल होती है ए ओमेगा। राइट एक्सट्रीम पे 0 होती है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी क्या होती है 0, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे मीन पोजीशन पे 0 होता है, लेफ्ट राइट एक्सट्रीम पे ए की वैल्यू होती है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और लेफ्ट एक्सट्रीम पे होती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे होती है प्लस ए और यहाँ पे होगी माइनस ए के बराबर, ठीक है। ये वाली टेबल और लिखो। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा और एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्स की वैल्यू भी 0 होती है मीन पोजीशन पे। राइट एक्सट्रीम पे एक वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और एक्स की वैल्यू होती है प्लस ए के बराबर। और लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू होती है माइनस ए और वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। मीन से लेके राइट तक वेलोसिटी डिक्रीज होती है, राइट से मीन तक बढ़ेगी, मीन से लेफ्ट तक डिक्रीज होगी, लेफ्ट से मीन तक बढ़ती है। और इधर जाते इसमें मीन से राइट एक्सेलरेशन बढ़ता है, बढ़ेगा। ठीक है। और इधर जाते एक्सेलरेशन घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, नेगेटिव में बढ़ जाएगा इधर। होया? 10 की 10 याद होगी? बता दो फिर अब 8 रिलेशन बता दो। ए टी 80 टोटल एनर्जी का 80 रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन एक्सटी या 80 80। 80 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी एक और बता दो फिर अब टोटल एनर्जी। हाफ के ए स्क्वायर आप बता दो काइनेटिक एनर्जी का। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। एक और बता दो फिर आप बता दो मेरे को वी एक्स रिलेशन। वी एक्स तो बोर्ड पे लिखा है भाई। वी एक्सेलरेशन मैंने बताया था एक्स का स्क्वायर उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय उसकी पीक वैल्यू के स्क्वायर और एक्स की पीक वैल्यू ए होती है, वी की पीक वैल्यू ए ओमेगा होती है इक्वल टू 1। इतना ही तो याद रखना है। ए भी रिलेशन बता दो आप। A V relation V square upon A omega का whole square plus A square upon A omega square का whole square equals to 1 यानी कि वी स्क्वायर उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर और पीक वैल्यू आपको पता है बी की पीक वैल्यू ए ओमेगा और एक्स ए की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी ए ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी आप बता दो मेरे को वीटी रिलेशन बता दो ए ओमेगा cos ओमेगा और एक आप बता दो एफ एक्स रिलेशन। fx minus kx f equal to minus वेरी गुड।